जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपको परमार्थी वचन संग्रह पत्रिका पढ़कर सुना रहे। उसमें 3 पुस्तकें पूरी हो गई। अब चौथी पुस्तक पढ़कर हम आपको सुनाएंगे, परमार्थी उपदेश। चौथी पुस्तक का नाम है परमार्थी उपदेश। इसमें हेडिंग है भूमिका। हम अपने उन महापुरुषों के आदर्श व पराविद्या को बिल्कुल भूल गए हैं तथा भूलते जा रहे हैं, जिसे प्राप्त करके हमारा दुख व कलेश के बंधन से छुटकारा हो जाता था। मन इंद्रियों के घाट पर बैठकर हम विषयों का आनंद लेने लगे तथा परम पिता को, जिसके बूंद रूपी अंश से हम पैदा हुए, सदैव के लिए भुला दिया। उस प्रभु को प्राप्त करने की तथा उसको प्राप्त करने के सच्चे मार्ग के जानने की हमने न कभी चेष्टा की, न किसी संत महात्मा के बताए हुए वाणी व वचनों पर भी उचित रीति से ध्यान दिया। फिर सुख और शांति मिले तो कैसे मिले? असत्य वस्तुओं के रस से हमें न कभी सुख व शांति प्राप्त हुई है, न होगी। हमें तो उन महान आदर्श पराविद्या को जानने की अतीत आवश्यकता है। धार्मिक पुस्तक के पठन पाठन से ही हम समझ बैठते हैं कि हमने बहुत जान लिया, जिससे कि हम व्यर्थ के बाद विवाद में पड़ते तथा आवश्यक अहंकार मोल ले लेते हैं। भाइयों, पुस्तकों के ज्ञान से ही ज्ञान पूरा नहीं होता, न उसकी लिखी बातें ठीक ठीक समझ में आ सकती हैं, जब तक कि कोई अनुभव महात्मा हमें उनका ठीक ठीक अनुभव ना करा दे। अतएव यह परम आवश्यक है कि हम उन धार्मिक ग्रंथों तथा पुस्तकों के ज्ञान का तत्व रूप समझ लें और प्रत्यक्ष अनुभव कर लें, जिससे कि हम अपना कल्याण कर सकें एवं साथ ही साथ समाज को भी सुखी बनाकर सतयुग का आनंद प्राप्त करा दें। अतएव भाइयों, उन महान पुरुषों की पराविद्या प्राप्त करो, जिससे कि सरल योग द्वारा अपने को जान सकते हो। तुम्हारे अंदर भी वैसे ही परम पिता का एक बेतार का तार लगा है, जिससे हम देश विदेश की सूचनाएं घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। सूरत शब्द के योग से सारे जीवन का रहस्य विदित हो जाता है। तुम भी इस योग से सारे आकाशवाणियों द्वारा एक दूसरे महान पुरुषों से बातचीत कर सकते हो। इस अमूल्य विद्या को शीघ्र प्राप्त करो, अन्यथा यह मनुष्य शरीर बेकार ही चला जाएगा। इस अमूल्य शरीर की प्राप्ति फिर नहीं होगी। वह 84 लाख योनियों में जाकर नाना प्रकार की पीड़ाओं की ताप सहनी पड़ेगी। फिर इस दुख से कौन तुमको बचाएगा? मनुष्य जीवन का ध्येय यह होना चाहिए कि जीते जी अपने प्रभु की प्राप्ति कर लें और काल के असूह दुख से सर्वदा के लिए छुटकारा पा जाए। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम मरकर कहाँ जाएंगे और हमारी क्या दशा होगी? अपराध करके या तुम अपने को निरपराधी प्रमाणित करोगे तो यम की पुलिस के सामने जबकि वे तुम्हें पकड़ ले जाएंगे, तो क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें दंड ना मिलेगा?
तुम जो कुछ भी बात बनाओगे अपनी सारी अपरा विद्या के आधार पर ही तो बनाओगे, फिर पराविद्या कैसे जान सकोगे और नरक के महान कलेशों से तुम्हारा छुटकारा कैसे हो सकेगा। आत्म ज्ञान के आधार पर बहुत लोग उपदेश करते हैं, परंतु साधक व्यक्ति दुष्प्रयास होते हैं। मौखिक कथा, वार्ता, भाषण, कीर्तन आदि की प्रथा, जिसका सत्संग के मिथ्या नाम से प्रचार किया जा रहा है, अधिक प्रचलित हो गई है, किंतु वहाँ आत्म सुख का प्रवाह शून्य रहता है। संत श्रेणी के महात्मा ही सत्संग के सच्चे स्वामी होते हैं। वही नाम धन राशि दे सकते हैं। उनके नेत्रों में, उनके दर्शन में तथा रोम रोम में, अक्षर अक्षर में प्रभाव होता है। वह हर एक को बैठकर थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष अनुभव करा सकते हैं। जिसने अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया, पिंड और अंड को नहीं छोड़ा, मन इंद्रियों के बंधन से मुक्त नहीं हुआ, वह तो लोगों को पुस्तकों से ही उपदेश दे सकता है। फिर परिणाम क्या हुआ? सोए हुए हो सोया कैसे जा सकता है? फिर परिणाम क्या हुआ? सोए हुए को सोया कैसे जगा सकता है? सोए हुए को सोया कैसे जगा सकता है? यदि चेतन शक्ति से संबंध किया होता तो चेतन शक्ति से अस्थायी संबंध जुट सकता था। यह सब देखते हुए मेरे भी हृदय में प्रेरणा हुई कि श्री स्वामी जी महाराज जी के स्थूल शरीर गुप्त होने के पश्चात जो सत्संग, जिसे वास्तव में यथार्थ सत्संग कहा जा सकता है, मूल भूल भ्रम में पड़े हुए भाइयों के समक्ष रहूं। मैंने तो स्वामी जी के चरणों में रहकर एक मादक की भांति छक छक कर आस्वापान किया है। वह मादकता मुझ पर ऐसी चढ़ी हुई है जो उतर नहीं सकती। मैं समाज के भेदभाव को भूलकर अपने प्याले को हाथ से आगे बढ़ाकर अपने सभी जनों के मुख से लगा देना चाहता हूँ कि वे भी पान कर इस रस को चखें व देखें तो कि कैसी मादकता है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि सत्संग के इन अमूल्य वचनों को एकत्रित कर उन्हें प्रकाशित करूं, जिससे कि सत्य के खोजी जनों को महान पुरुषों की महिमा व वाणियों का यथार्थ तत्व भली भांति समझ में आ जावे। वे सत्संग को केवल सुन लेने का विषय ही न समझें, अपितु जीवन में उसकी प्रत्यक्ष प्राप्ति करें। यदि मेरी यह भावना सफल हुई तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। सेवक स्वामी जी महाराज। अब हेडिंग है विनय। बार बार का जोर कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोय देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, सतगुरु स्वामी परम पितुमय तुम सदा
आधार। बार बार बलि जाऊं तन मन, बारूं चरण पर क्या मुख ले मैं गाऊं। मेहर कर जस कृपा कर, धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरन धनी। नित्य करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। मैं दीन अधीन अनाथ, हाथ गहा तुम आन कर। अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार मैं। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं आन पड़ा। सतगुरु स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया प्रत्यक्ष तुम दर, इति विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया, देव प्रेम की दात। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। परमार्थी उपदेश। अब हेडिंग है सच्चे परमार्थी के थोड़े बहुत लक्षण। नंबर 1, प्रत्येक परमार्थी को चाहिए कि इन लक्षणों के अनुसार अपनी दशा और क्रियाओं को देखता चले। नंबर 2, परमार्थी का मन कोमल तथा चित्त मृदुल होना चाहिए, जिससे कि वह किसी के साथ कठोरता ना कर सके तथा दुखियों का दुख ध्यान से सुनकर यदि हो सके तो यथाशक्ति सहायता करे, यदि नहीं तो उसके साथ सहानुभूति तथा संवेदना प्रकट करें। नंबर 3, परमार्थी की अभिलाषा सच्ची हो तथा सच्चे परमार्थ की खोज बराबर होती रहे। जब उसका पता लग जावे तब वाद विवाद तथा पश्चाताप छोड़कर उसके प्राप्त करने के लिए जो युक्ति बतलाई जावे उसका सच्चे मन से यत्न करें। नंबर 4, परम प्रभु की उपस्थिति का पूर्ण विश्वास मन में होना चाहिए तथा उसकी भक्ति के लिए मन में नित्य नई नई उमंगें उठती रहनी चाहिए। नंबर 5, जो कोई सच्चे प्रभु का पता और भेद सुनावे वह व्यक्ति प्यारा लगे। दीनता के साथ उसका संग बारंबार करे, उससे पूरा भेद तथा युक्ति जानकर जितना शीघ्र हो सके अभ्यास आरंभ करके अपने अंतर में थोड़ा बहुत रस और आनंद लेवे। क्षमा। नंबर 6, क्षमा और सहनशीलता उसका स्वभाव हो जावे। जहाँ तक संभव हो किसी से क्रोध अथवा वाद विवाद ना करे। नंबर 7, संसारी लोगों तथा माया के पदार्थों से यथासंभव घृणा होवे। अर्थात इनसे मिलने में मन संतुष्ट और प्रसन्न ना होवे। नंबर 8, सच्चे परमार्थ के उद्योग में संसारी लोगों से भय तथा लज्जा ना करने की इच्छा रखे। जहाँ तक हो सके इसी प्रकार का व्यवहार आरंभ कर दे। नंबर 9, सच्चे प्रभु की भक्ति तन मन और धन से प्रसन्नता के साथ करने की इच्छा बनी रहे और जहाँ तक बन सके उसका उद्योग करता रहे। नंबर 10, गुरु और प्रभु की प्रसन्नता की औरों की प्रसन्नता पर जहाँ तक संभव हो मुख्यता रखें। नंबर 11, मन और इंद्रियों की रुचि के साथ जहाँ तक हो सके बस में रखने की इच्छा दृढ़ रखें। नंबर 12, जो काम या चाल रीति उसके परमार्थ के मार्ग में विघ्नकारक हो उनसे जहाँ तक बन सके बचाव करें। नंबर 13, निंदक लोगों से वचन सुनकर विचार के साथ कार्य करें तथा मनन करके विचार करें कि कहाँ तक उनकी निंदा अनुचित अथवा ठीक है। यदि ठीक भी है
तो उससे क्या हानि अथवा परमार्थी का उससे कहाँ तक लाभ है। यदि अपनी समझ में कोई बात भली भांति न आवे तो प्रेमी सत्संगी से उनका हाल एकांत में पूछकर अपने को सांत्वना दें तथा विश्वास करें। नंबर 14, किसी प्रकार का अहंकार या मान, जाति पात, धन, शासन अथवा गुण इत्यादि का अपने मन में परमार्थी कार्य अथवा सत्संग में ना रखें। नंबर 15, अपने में कामी तथा अवगुणों का विचार करके अपने आप को निर्बल, तुच्छ तथा अयोग्य देखता और समझता रहे। हर एक के साथ प्यार तथा दीनता के साथ व्यवहार और उन कामियों को दूर करने का सदा प्रयत्न करता रहे। नंबर 16, अनावश्यक लोभ न करें तथा बिना आवश्यकता के दूसरे से कोई पदार्थ न मांगे न लेवें। नंबर 17, जहाँ तक बने ईर्ष्या, विरोध और क्रोध को अपने मन में न आने दें। किसी की बुराई दूसरे से पीठ पीछे ना करें और न दूसरे की बुराई सुनने का स्वभाव रखें। नंबर 18, अपनी मान बढ़ाई के लिए कोई कार्य दिखावा का ना करें। परमार्थ में ऐसा कार्य निष्फल समझा जाता है। जो कार्य अथवा सेवा करे वह गुरु और प्रभु की प्रसन्नता के लिए अहंकार रहित तथा चित्त में दीनता रखकर करे। नंबर 19, यद्यपि मन में अनेक तरंगें तथा गुनाबनें उठी रहती हैं और उनको रोकना तथा समेटना एकाएक बहुत कम होता है, फिर भी नित्य प्रति के अभ्यास से किसी दिन मन किसी अंश तक सिमट जाएगा तथा तरंग और गुनाबनें बिना प्रयोजन नहीं उठेंगी। अतएव अभ्यास बिना रुकावट के नित्य प्रति नियम से करते रहना चाहिए। यदि आकाश न मिले तो अब आवश्यक कार्य स्थगित कर दें। यदि अवकाश न मिले तो आवश्यक कार्य स्थगित कर दें, किंतु अपना नित्य का अभ्यास न छोड़ें। थोड़ी देर तक भजन तथा ध्यान नित्य नियमित समय पर अवश्य करता रहे। नंबर 20, जो सेवक किसी से ईर्ष्या और क्रोध और विरोध नहीं रखता, सबसे मिलता और नम्रता के साथ व्यवहार करता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में उसके मन की पकड़ नहीं, मन का अहंकार और मान जिसने छोड़ दिया अथवा छोड़ता जाता है, श्रम तथा विश्राम जिसके सभी बराबर हैं और क्षमा और संतोष जिनके स्वभाव में प्रविष्ट हैं, सर्वदा प्रभु के चरणों में मिलने की जिनके हृदय में अभिलाषा रहती है, मन को जिसने वश में किया है अथवा थोड़ा बहुत अपने वश में कर चुका है, सच्चे स्वामी के चरणों में जिसकी प्रतीति दृढ़ और पुष्टि है, जिसने मन और बुद्धि दोनों स्वामी के चरणों में न्यौछावर कर दिया है, ऐसा सेवक स्वामी का निज प्यारा होता है। नंबर 21, जब तक धुर की दया न होगी पूरे सतगुरु नहीं मिलेंगे। पूरे सतगुरु एक फलदार वृक्ष के सदृश हैं, फल भी देते हैं और छाया भी करते हैं। जिस भूमि में ऐसा वृक्ष न हो वह भूमि ऊसर है, वहाँ नहीं रहना चाहिए।
जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब हम इसके आगे अगले भाग में बताएंगे। जय गुरुदेव।